गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के। और नाना हमारे रहने वाले थे सतना जिले के, मध्य प्रदेश में। और उनका 2 मंदिर हुआ करता था। और जब उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, तो उन्होंने बहुत पूजा पाठ किया, खुद पुजारी थे, परंतु कोई हल ना निकला। और एक परमेश्वर के दास उस जगह जा करके वो प्रचार कर रहे थे। जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा मेरे तो खुद 33 करोड़ देवी देवता, आपका एक प्रभु क्या करेगा। उन्होंने कहा एक बार प्रार्थना करने दीजिए। और जब उन्होंने प्रार्थना करी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये ठीक कर देंगे तो मैं इन्हीं की सेवा करूंगी। और ऐसा हुआ, जब उन्होंने प्रार्थना करी वो ठीक हो गए। और फिर नाना सब कुछ छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके, खेती बाड़ी मंदिर सब छोड़ दिया और परमेश्वर की सेवा करने लगे। फिर उसके बाद से मम्मी और भी मेरे मामा लोग हुए, सब प्रभु में थे। और परमेश्वर का धन्यवाद देते कि मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन था, लेकिन उस तरीके से मीटिंग अटेंड करना, जाना, हालेलुया सब कुछ करना, दान देना, हर जगह मीटिंग में भी जाना अच्छे से। परंतु जो एक जीवन होता है, हम मसीह में हैं, लेकिन मसीह हमारे अंदर होना जरूरी है। अब कोरोना टाइम में जब मुझे कोरोना जब हो गया और ऐसा लगा कि अब जान निकलने वाली है, और फिर मुझे वो सारी चीजें याद आने लगी कि मसीह में हो करके कैसे जो है मैं जा करके अपने दोस्तों के साथ मंदिर में भी परिक्रमा कर लेता था। और साथ साथ में बहुत सारी गलत चीजें, नशा करना, सब कुछ करना। और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु अगर मैं मरता हूँ तो किधर जाऊंगा। उसने बोला कि सीधा नरक में। क्योंकि मैं वो सोच रहा था कि अगर सही हो जाऊंगा तो जा करके फिर से मैं शराब को पीऊंगा, ऐसा मैं सोच रहा था। तो मैंने बोला कि प्रभु मैं वहां नहीं जाना चाहता, नरक में। तो प्रभु ने मुझसे एक बात कहा। तो प्रभु उस समय मुझसे डायरेक्ट बातें करने लगा। और मैं बहुत ही उदास और निराश था कि अब तो मैंने कहा परमेश्वर अगर मुझे मौका मिला एक बार, तो मैं तेरी सेवा करूंगा और तेरी भक्ति करूंगा परमेश्वर, तेरी महिमा करूंगा। उसने कहा कि इस तरीके से तू नहीं आ सकता। तो मैंने कहा फिर कैसे। उसने कहा जो जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज में नहीं आ सकता। तो मैंने कहा मैंने तो बपतिस्मा लिया। तो उसने कहा तुझे पवित्र आत्मा लेने की आवश्यकता है। मैंने कहा कैसे। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। वो सारे वचनों को बताता था। और बाइबल में जहां जहां से वो जो वचन बोलता था, वो वचन मैं खोल करके पढ़ता था। और उसने पिता के पास जाकर मेरे लिए रो रो कर बहुत प्रार्थना करी। और जितना दिन मैं परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा, और फिर मुझे समझ में आया कि जो प्रभु का प्रचार किया जाता, जिस तरीके से बताया जाता, उस तरीके से परमेश्वर है नहीं। क्योंकि डायरेक्ट किसी की उससे बातें नहीं हुई, तो क्या जान पाएगा कि परमेश्वर। खाली उसके वचन को बताया जाता है, वचन के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। लेकिन जब मैं उसके साथ जुड़ा और मेरी बातें उससे होने लगी, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर जितना बताया जाता है उससे कहीं मैं उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि मैं कितना बताऊं, कितना अच्छा है वो। उसने कहा मेरे बेटे, तो इस तरीके से प्रार्थना वो भी करता था और मैं भी करता था। कहा कि आंसू बहाने से कुछ नहीं, तुझे मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत और प्रार्थना के कुछ भी नहीं मिलता है। वो खुद मेरे साथ मेरे लिए प्रार्थना करता था। और बहुत सी उसने वचन को बताया, उस वचन को मैं पढ़ता गया। और फिर उसने बताया, मैं बोला कि तेरा पिता मुझे क्यों पवित्र आत्मा देगा। उसने कहा नहीं मेरे बेटे, मांग तू। और मुझे सिखाया कि इस तरीके से मांगना है, और उसके पीछे एकदम जबरदस्ती पढ़ के मांगना है। और मैं उसी तरीके से करता गया। और 20वें दिन में फास्टिंग था, 21 दिन तक, और 22वें दिन मुझे पवित्र आत्मा मिला। और फिर उसने मुझे तेल से अभिषेक किया और बोला कि जा अब तू मेरी महिमा कर। फिर मैं महिमा करने लगा प्रभु की। रात रात भर में जग जग के मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने 8-8 घंटा, 10-10, 12-12 घंटे प्रार्थना किया। प्रभु ने कहा मैं खुद करता था उतना मेहनत, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। और आज भी प्रार्थना करता हूँ। मैंने देखा कि प्रभु आज भी लोगों के लिए रोता है। मैं कहा ये कैसा परमेश्वर है जो आज भी लोगों के लिए प्रार्थना करता है और रोता है, आंसू बहाता है। और लोग सोचते हैं वो ईश्वर है, एक बार बोलेगा तो बीमारी गायब हो जाएगा, एक बार बोलेगा तो वो कहता है नहीं बेटे, प्रार्थना करना और अपने मन को फिराना जरूरी है। मैं खुद प्रार्थना, और अभी तक प्रार्थना वो करता है। मैं बहुत सारी चीजें, और इस समय भी वो हम लोग के बीच में आके उपस्थित है और वो बातों को सुन रहा है। आप लोग को दिखाई ना दे रहा हूँ, ये अलग चीज है, लेकिन ये परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू होली स्पिरिट। और इस तरीके से उसने मुझे आगे बढ़ाया। और फिर आगे बढ़े, उसने कहा जा मेरा काम कर।
और फिर मैं ऑनलाइन मीटिंग करने लगा। कहा अभी तो ऑनलाइन मीटिंग कर, मैं तेरे लिए और भी योजना बनाऊँगा। और जब मैं एक दिन एक मीटिंग में जुड़ा हुआ था, एक भविष्यवक्ता में मेरे लिए भविष्यवाणी की, ब्रदर आप क्या करते हो? मैं परमेश्वर की बड़ी आग आपके घर पे देख रहा हूँ। मैंने कहा रात में उठ करके परमेश्वर की महिमा करता हूँ और उसकी आत्मा के साथ जुड़ जाता हूँ। उसने कहा परमेश्वर ने तो आपको बड़ा अभिषेक दिया हुआ है और आत्मा और सामर्थ अभिषेक दिया है। और फिर क्या हुआ, एक ब्रदर से मेरी मुलाकात हुई और मैं जो हूँ उस समय थोड़ा बहुत वचन दे रहा था और लोगों ने कहा भैया आप प्रार्थना करो। और जब मेरी प्रार्थना करने की बारी आई, मैंने कहा कि पहली बार मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और एक 2 साल का मरीज था जो कि कभी चला ही नहीं था, उसे पैरालाइज था। मैं बोला प्रभु का आत्मा तुझे छू रहा है। जब मैं अन्य भाषा में गया, प्रभु ने उसका हिंदी बताया। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा और तू चंगा हो रहा है। और वो फिर चलने लगा। बोला बड़ा अजीब हुआ, मैं तो 2 साल से चला ही नहीं था। फिर मैं एक ब्रदर से और जुड़ा, पास्टर थे। उसने बोला क्या करते हो? मैंने बोला प्रार्थना करने में मुझे बहुत मजा आता है। उसने बोला ठीक है तुम मेरे साथ जुड़ो। और उस दिन 50 लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थना करवाया और 50 तुरंत ऑन द स्पॉट चंगा कर दिया परमेश्वर ने। मैं भी बड़ा हैरान हो गया, ये कैसे हो गया। दूसरे दिन उसने फिर क्या किया कि उनके मीटिंग में जुड़ती थी कुछ लेडीजें जिसमें दुष्ट आत्मा थी और वो 1 साल या 2 साल से निकालने की कोशिश कर रहे थे, निकल ही नहीं रहा था। मैं बोला प्रभु किधर फंसा दिया, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। उसने कहा नहीं निकाल तू। और उससे पहले मुझे वो दर्शन को दिखाया था कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ और मैंने ठीक देखा कि मेरे मुंह से जब मैं शब्दों को बोल रहा हूँ तो लाइट निकल रहा था और वो लाइट उसके अंदर गया, उसके अंदर से मुंह से मेंढक निकला। और पास्टर ने कहा कि ब्रदर ये बहुत ही दिक्कत में, इनका 3 दिन का बच्चा था जिसे दुष्ट आत्मा ने मार दिया। इनके घर में जो गढ़ बनाया हुआ शैतानों का। मैं बोला प्रभु अब क्या करूं? पवित्र आत्मा कहा चल बोल। और मैंने बोला मैं तुझे आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से उल्टी करके बाहर आ जा। और मैं इतना ही मेरा बोलना था। मैंने बोला प्रभु कभी ये ना बोलने लगे ये दुष्ट आत्मा की तू तो दारू पीने वाला था। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तू बोल। और जैसे ही मैंने बोला वो उल्टी करके बाहर निकला। और मैंने वीडियो ऑन कराया था, बहुत सारे लोग वहां पे डर गए। और इस तरीके से बहुत सारे अचंभे के काम किए। 2 बार एक लोग का ऑपरेशन था, एक पास्टर की मम्मी का ऑपरेशन होना था आंख का। डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पुतली निकालना पड़ेगा, 2 लाख लगेगा। उसने कहा भैया प्रार्थना करो। मैंने कहा जा मैं तेरा ऑपरेशन ही कैंसिल कर देता हूँ यीशु के नाम से। और वो फिर बोलती भैया डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कैंसिल हो गया, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के बाद उसने फोन किया कि भैया फिर बोलता है दूसरे जगह गई है दिखाने, बोलता ऑपरेशन होगा। मैंने कहा जा मैं फिर से ऑपरेशन कैंसिल कर देता हूँ। फिर से कैंसिल हो गया सिस्टर। और अभी एक जुड़ी हुई थी, एक बहन थी, उनके भाई को बहुत हार्ट अटैक आया हुआ था। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना और वो रोने लगी और मेरा दिल पिघल गया एकदम। मैंने कहा जा तेरे भाई का ऑपरेशन नहीं होगा यीशु के नाम से, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। उसने बोला 3 दिन से वो कोमा में है, बेहोश पड़ा हुआ, कुछ खा नहीं रहा है। मैंने बोला अब खाना स्टार्ट कर देगा। फिर वो फोन करती हैं, बोलती हैं भैया वो खाने लगा मेरा भाई। तो सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ कि प्रभु मेरे द्वारा जो है बहुत सारे काम किया और मैं इतना हैरान हो जाता हूँ होता कैसे आखिर ये मेरे द्वारा, एक पापी के द्वारा। मुझे तो कभी कल्पना भी नहीं थी कि इतने बड़े काम परमेश्वर मेरे द्वारा करेगा। तो मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ, उसका लाख लाख बार धन्यवाद करता हूँ। तो सभी को जय मसीह की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी प्रार्थना करते हैं, मीटिंग में जुड़ते हैं, तो अब समय है आप लोगों के पास कि परमेश्वर के सामने आप यिर्मयाह 3:33 रखें। बोले प्रभु मुझे भी वरदानों की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप लोग वरदानों से भरें। वचन कहता है जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ कलीसिया निरंकुश हो जाती है। और आप बोले इस तरीके से परमेश्वर मुझे भी दर्शन देखना। उसने बोला कि अंत के दिनों में ऐसा होगा मैं अपना आत्मा सभी प्राणियों पे उंडेलूंगा। और आज को जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं वो सभी लोग अनन्य भाषा बोलने लगे और कितने लोग भविष्यवाणी और कितने लोग दर्शनों का वरदान उन पे उतर गया। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को जब आप बोलते हैं डेली कंटिन्यू बोलिए, बोलिए प्रभु मुझे भी दर्शन देखना है, मुझे भी तुझसे बातें करनी है, मुझे भी आपकी आवाज को सुनना है। हालांकि आपको मेहनत करना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता आप एक टाइम बनाए, आपको अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी और परमेश्वर इसी से खुश होता है। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही आशीष दे। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, brother.
और परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले और परमेश्वर आपको बहुत आयत से और भी इस्तेमाल करे। सच में प्रभु अपने निकट फिर से हमें आने का मौका देता है और परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें इस पृथ्वी पर रखा है, जिस बुलाहट को दिया है, उसको पहचानने का अवसर देता है। परमेश्वर को सारा आदर महिमा मिले और हम सभी बाकी भाई भी इस बात से ज़रूर ही उत्साहित होंगे कि हमें मेहनत करना है ना। उद्धार हमारा मुफ्त में हो जाता है, लेकिन उसके आगे हमें क्या करना है? मेहनत करना है। मेहनत करने से हमें नहीं घबराना है। जैसे हम अपने शरीर के लिए मेहनत करते हैं, तो वैसे ही हमें अपनी आत्मा के लिए भी मेहनत करना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए काफ़ी कुछ मेहनत किया। यीशु मसीह के बोलने से ही सब कुछ हो जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी मेहनत किया। यीशु मसीह ने अपने शरीर की इच्छा को पूरा नहीं किया, है ना। अपने नींद को त्यागा, अपने ऐसो आराम को उसने त्यागा। वो एक बढ़ई का पुत्र था, वो आराम से जीवन यापन कर सकता था, लेकिन उसने मेहनत किया और प्रभु की इच्छा और योजना को उसने अपने जीवन के द्वारा पूरा किया। तो सच में हम अपने देश दुनिया में बहुत सारी बातों को देखते हैं और समझते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों इस पृथ्वी पर रखा है। और परमेश्वर की योजना तो हमने सुना ही कि परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सभी जातियों के तक होना है ना। तो हमें उसमें शामिल हो जाना है। हमें जैसा प्रभु अगुवाई करते हैं, हम जैसा जो जानते हैं, जितना समझते हैं, उतना ही हमें अपने शब्दों में प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए कार्य करना है। तो परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले और परमेश्वर की इच्छा हमें से हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। आमीन। भी कोई कहे आमीन।